maths teacher. Today we will continue class 7th math chapter 1 integers introduction part 2. हमको यहाँ पे कुछ बुक में स्टेटमेंट गिवन है एक्सरसाइज के बिफोर ही. उन स्टेटमेंट को हमको समझना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और इन स्टेटमेंट को समझने के बाद हमारी बहुत सी क्वेरीज और बहुत सारे जो हमारे कहना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और हमको ये समझ में आने लगेगा कि हमको इंटीजर्स कैसे करना पड़ता है. आने वाली एक्सरसाइज भी आपके लिए ईजी हो जाएगी. सो स्टेट वट एवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट. आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स. ये बोल रहा है कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो क्या आपको वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके जो आंसर मिलता है वो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है. तो ये आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? देखिए, हमने एग्जाम्पल दिया है कि 56 प्लस 73, 56 और 73 हम जोड़ रहे हैं तो 129. ठीक है. अभी आपको मैंने कल बताया था कि नंबर लाइन करके बताया था. तो जो क्या था कि आपके राइट साइड थे वो आपके क्या थे, मैं ऐसी सिंपल एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने ये बताया था कि आपको यदि हम नंबर लाइन लेके करते हैं, जैसे मैंने कल समझाया था, उसी का ये क्या है, थोड़े से बड़े नंबर हैं. यहाँ पे आपका जैसे ये क्या है, राइट साइड में आपके क्या दिया है, राइट साइड में आपको क्या दिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है, और लेफ्ट साइड में क्या दिया है, आपके निगेटिव इंटीजर्स दिया है. यदि हम राइट साइड के पॉजिटिव, ये बोले व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं. मान लीजिए आपने जोड़ लिया 1 और 4 को जोड़ा तो 1 + 4. ठीक है. तो आपका क्या आ गया 1 + 4 ऐड करने पे, देन इक्वल 5 आ गया. जब 5 आ गया तो क्या आ रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स मिलना है. सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमको पॉजिटिव इंटीजर्स ही प्राप्त होता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है, करेक्ट है. और इसको मैंने एग्जाम्पल लेके भी समझाया, मैंने एक ईजी एग्जाम्पल से आपको समझाया. अब देखिए, इंटीजर्स कोई भी नंबर होते हैं, इन्फिनिट तक होते हैं. हम 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि तभी कहते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, अनंत होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे आपके निगेटिव हो. तो जब आप पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट लिया है इसने, 3 डिजिट, उसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल में आपको 1 डिजिट सिखाया. तो ये 56 और 73 लिया है इसने, तो 6, 3, 9, 5, 7, 12, तो 129 आया. अब 129 क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है? नो, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है. ओके. अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की देखते हैं कि व्हेन टू निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर. वो कह रहे हैं कि जब हम दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, व्हेन टू निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब दो निगेटिव को जोड़ने पे हमको वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है. अब देखिए ये क्या है, इसका आंसर इनकरेक्ट है. अब मैं आपको एक नंबर लाइन से मैंने सिखाया था कल. अब नंबर लाइन से देखिए, लेफ्ट साइड मान लीजिए -1, -2, -3, -4, -5. कल मैंने इसके प्रॉपर्टी रूल्स कुछ बताए थे, तो भी बताया था. मान लीजिए आप -3 प्लस -4 को जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा आपका, 7 आएगा. तो क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर्स आ रहा है, आपका पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आ रहा है. तो ये आंसर जो बोल रहा है कि वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, आपका पॉजिटिव टू निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, की दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे आपको पॉजिटिव इंटीजर्स प्राप्त होगा. तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है. और ये मैं आपको क्या क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जब आप इंटीजर्स लगाते हो तो आप साइन करने लगाने में रॉन्ग कर देते हो, आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है. अब इनकरेक्ट क्यों, सिंस क्योंकि -6 प्लस -7. अब देखिए इसको क्या है, निगेटिव इंटीजर से -6 और -7 क्या है, वो भी निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करके आपको एग्जांपल दे रहा है कि -6 और -7 को जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया आपका 13 आ गया. पर उसका साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, उसका साइन प्लस नहीं आ रहा है, विच इज़ अ नॉट पॉजिटिव इंटीजर. सो
अब इसका यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब ऐड करेंगे तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स ही प्राप्त होगा। ठीक है, ओके। अब आपका नेक्स्ट है when a positive integer and negative integers are added we always get a negative integers। ये बोल रहा है कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वी ऑलवेज गेट अ निगेटिव इंटीजर। हमको हमेशा कैसा प्राप्त होता है? निगेटिव इंटीजर्स प्राप्त होता है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट है, राइट नहीं है। सिंस -9 और +16, अब देखिए ये एग्जाम्पल दिया, ये है -9 क्या है आपका? निगेटिव इंटीजर्स है, और +16 क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर्स है। जब हमने 16 में 9 को माइनस किया तो कितना आया आपका? 7 आया, इक्वल 7। बट यहाँ पे आप कहोगे कि इसमें माइनस नहीं है और ये कह रहा है ऑलवेज गेट अ निगेटिव इंटीजर्स, इसी कारण इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 16 आपका क्या है? ग्रेटर नंबर है। और जब हम कोई भी माइनस इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम उसके साइन कौन सा देखते हैं? बिगर इंटीजर्स का देखते हैं, कि जो आपका बिगर इंटीजर्स नंबर है उसका साइन हम गिवन करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? -9, ठीक है, +16। जब हमने -9 को 16 से माइनस किया, आपका 7 आया, लेकिन 7 आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। रीजन क्या है उसका पॉजिटिव आने का? क्योंकि 16 आपका बिगर नंबर है और 9 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए बिगर इंटीजर्स का ही आंसर में साइन लिया जाता है। विच इज़ नॉट निगेटिव इंटीजर्स, अब ये निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हेन वन पॉजिटिव one negative integers are added we take their difference and the place sign bigger integers। ये यही बता रहे हैं कि हम कौन सा साइन लेते हैं? बिगर इंटीजर्स का लेते हैं। द बिगेस्ट इंटीजर इज डिसाइडेड बाय इग्नोरिंग द साइन बोथ ऑफ द इंटीजर्स। अब आपका 4 स्टेटमेंट है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर्स 8 इज -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। जो एडिटिव इनवर्स होता है इसका मीन्स होता है योजक प्रतिलोम, मीन्स उसके अपोजिट। मीन्स पॉजिटिव 8 का क्या होगा? इंटीजर्स -8 होगा, उसी तरह -8 का अपोजिट क्या होगा? 8 होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है, करेक्ट है। इसके एग्जाम्पल भी दिया है कि इंटीजर भी दिया है, एडिटिव इनवर्स उसके दिए हैं। तो 10 का क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, -10 का 10 हो जाएगा, 76 का -76। मीन्स आपका पॉजिटिव का वही नंबर निगेटिव होगा, निगेटिव का वही नंबर आपका पॉजिटिव होगा। दस द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर्स a इज -a एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a। मीन्स आपको ये समझाना चाहता है कि यदि कोई भी, मान लीजिए हम ये नंबर तो आपके ठीक है, मैंने आपको लिया 10, ओके, मान लीजिए 5 लिया, ठीक है, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 होगा, और -5 का एडिटिव इनवर्स 5। मीन्स आपके जो पॉजिटिव होगा उसका अपोजिट निगेटिव जाएगा और निगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, फॉर द सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बीइंग द सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। जब हम कोई सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं एडिटिव इनवर्स में किसी भी दूसरे नंबर के साथ, तो सब्ट्रैक्टेड टू द अदर नंबर इंटीजर्स, तो ये करेक्ट है। और इसमें आपको क्या दिया है? जैसे आपको 56 - 73, अब 56 में आपको क्या करना है? ऐड कर रहा है एडिटिव इनवर्स। अब 73 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। लेकिन हम इसमें -73 को क्या किया? हमने 56 प्लस करके -73 को ब्रैकेट्स में ले लिया। अब हमने प्लस माइनस का साइन, आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि जब डिफरेंट साइन आते हैं तब प्लस होता है, ठीक है, सॉरी, जब सेम साइन आते हैं तब आपका क्या होता है? प्लस होता है, और बट जब डिफरेंट साइन आते हैं तब माइनस होता है। यह आपको हमेशा रिमाइंडर रखना है, और ये मैं इसलिए बताती हूँ कि आपको ये माइनस प्लस करने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। मीन्स आपके जब दो सेम साइन रहेंगे तब आपका प्लस आएगा, और जब आपके दो डिफरेंट साइन रहेंगे तब आपका माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि 56 - 73
का एडिटिव इन्वर्स कर रहा है और फिर वो उसको ऐड कर रहा है। तो 56 माइनस 73 का एडिटिव इन्वर्स निकाला तो 56 प्लस माइनस 73 क्या आ गया, ब्रैकेट्स में आ गया। जब इसने घटाया तो कितना आ रहा है इसका 17। आप कहेंगे इसमें माइनस का चिन्ह क्यों आ रहा है, पहले तो प्लस माइनस आप देखिए, इसको देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस हमने किया, ओके माइनस किया। अब आपका साइन किसका आ रहा है, साइन आ रहा है माइनस का, बट क्यों आ रहा है, क्योंकि 73 आपका बिगर इंटीजर्स हैं, बिगर इंटीजर्स को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा आपका साइन आएगा। अब आपका नेक्स्ट है 56 माइनस 73। आप क्या कर रहे हैं, 56 एडिटिव इनवर्स माइनस 73। अब 56 का माइनस 73 का इन्वर्स क्या होगा, प्लस 73 हो जाएगा। तो 56 प्लस 73, अब इसने 56 और 73 को ऐड कर दिया, आ गया आपका 129। इसी तरह आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनस 79 फिर माइनस 49। अब माइनस 79 इन्वर्स कर रहा है तो कौन सा निशान आ जाना चाहिए, साइन आना चाहिए, प्लस आ गया। तो माइनस 79 प्लस माइनस 49, मतलब वो इस जो साइन है इसको जाने नहीं दे रहा है, उसको अपने ब्रैकेट्स में रख रहा है, बल्कि उसका इन्वर्स क्या ले आ रहा है, प्लस ले आ रहा है। तो माइनस 79 प्लस माइनस 49। अब इसने इसको क्या किया, माइनस माइनस प्लस, और ये भी बीच में प्लस है, इसने प्लस किया 124 आ गया, ठीक है 124 आया। बट आपका साइन कौन सा आ रहा है, आपका ग्रेटर इंटीजर्स का साइन आ रहा है माइनस 79, तो ये माइनस 124 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनस 100 फिर आपका माइनस 172। अब जब आपका इन्वर्स करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 100 प्लस 172। अब माइनस 100 और अब देखिए माइनस और प्लस का साइन, माइनस प्लस का साइन दो डिफरेंट साइन है। और वैसे भी हमको याद रखना चाहिए कि माइनस प्लस का जब इंटू होता है तो हमारा क्या आता है, माइनस होता है। तो 172 में हमने 100 माइनस कर दिया, बट आपका साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 172 आपका बिगेस्ट इंटीजर्स है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दस ए माइनस बी बराबर इक्वल ए प्लस एडिटिव इंटीजर्स ऑफ बी बराबर इक्वल ए प्लस ब्रैकेट्स में बी, ए माइनस बी ब्रैकेट्स माइनस बी इक्वल ए प्लस एडिटिव इंटीजर्स माइनस बी इक्वल ए प्लस बी। दस ए माइनस बी इक्वल ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इक्वल ए प्लस ब्रैकेट्स में माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी का इन्वर्स ले रहा है, इन्वर्स ले रहा है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ रहा है, लेकिन माइनस बी को क्या कर रहा है, ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। अब आपका ए माइनस फिर ब्रैकेट्स में माइनस बी, अब इसको इन्वर्स कर रहा है तो क्या है, ए प्लस एडिटिव इन्वर्स, तो माइनस बी इक्वल ए प्लस बी। ओके, अब आपका नेक्स्ट है, अब आपका 6 स्टेटमेंट है ब्रैकेट्स में -10 + 3 इक्वल 10 - 3। आपसे बोल रहा है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है और ये वाला स्टेटमेंट ये इक्वल है, बट इक्वल है नो, ये इनकरेक्ट आंसर है सिंस -10 + 3। अब -10 + 3 तो माइनस और प्लस का गुणा, अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके सेम साइन होंगे तो आपका प्लस आएगा, और जब आपके डिफरेंट साइन आएंगे तो वो क्या होगा, आपका माइनस आएगा। ठीक है, मैंने ये बताया। अब आप डिफरेंट साइन है, सेम साइन है, माइनस और प्लस है, डिफरेंट साइन है, तो 10 में क्या हो गया, 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आया आपका 7। आपका -7 क्यों आया, क्योंकि 10 आपका बिगेस्ट इंटीजर्स है एंड 10 - 3। और अब आपका जो दूसरे स्टेटमेंट है 10 - 3 वो क्या है, 7 आ रहा है। तो क्या आपके दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें -7 आ रहा है और इसमें +7 आ रहा है। देयरफॉर -10 + 3 नॉट इक्वल 10 - 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका 8 + 7 8 प्लस ब्रैकेट्स -7 ब्रैकेट्स -4 इक्वल 8 + 7 - 4। मीन्स वो कह रहा है कि ये वाला जो आपका स्टेटमेंट इतना और ये वाले स्टेटमेंट्स क्या इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है ये, सिंस 8 + -7 - 4। पहले तो हमने वन स्टेटमेंट लिखा, अब उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आपके क्या है, दो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, ठीक है।
जब आपके डिफरेंट साइन है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ आपका माइनस होना चाहिए। तो 8 में 7 माइनस हुए, कितना आ गया आपका 1 आ गया, प्लस 4, तो 1 + 4 5 इक्वल आया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। एंड आपका सेकंड स्टेटमेंट है एंड + 7 - 4। अब एंड प्लस 7, अब 8 + 7 में 8 में आप 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा 15 आएगा। तो 15 - 4, 15 - 4 = 11। However 8 - 7 - 4 not equal 8 - 7 + 4. I hope you understand. Thank you. Take care. I hope enjoy my class. Bye bye.